कोई भी कुछ भी बोल सकता है, मन में जो बात है बोल सकते हैं आप, कोई भी बोल सकते हैं। अच्छा बुरा कुछ तो लग रहा होगा ना। अंतर था 9वीं में जब हम पढ़ाई कर रहे थे, 10वीं में स्मार्ट बोर्ड पे पढ़े तो क्या डिफरेंस दिखाई दिया? सौम्य आकर बताएं। आजा बेटा। मैं यहाँ पहला पढ़ा तो वहीं से बता दो, वहीं से बता दो, खड़े हो गए। हुआ कि जिस दिन भी मैं स्कूल नहीं आती या मैं छुट्टी पर हूँ और अगर मुझे टेस्ट के लिए कहा जाए या ऊपर से हमारे जो कार्यालय रहते हैं वहाँ से हमको क्वेश्चंस वगैरह दिए जाते थे, तो मैं इसके माध्यम से मैंने मेल आईडी बना कर रखी उस पर और मैं मेल कर देती थी और बच्चों को आईडी पता थी और बच्चे उसको ओपन करके मेरे क्लास में अगर मैं नहीं भी हूँ तो वो काम उनका चलता रहता था, उन्हें क्वेश्चंस मिल जाते थे, वो टेस्ट दे लेते थे आसानी से। और चूँकि इस कमरे में कैमरा भी लगा हुआ है तो प्राचार्य महोदय समय समय पे देखते रहते थे बच्चों को कि क्या चल रहा है कक्षा में। तो दोनों ही उपयोगी है, स्मार्ट बोर्ड भी और कैमरा भी। और स्मार्ट बोर्ड का एक उपयोग ये हुआ कि बहुत सारी चीज़ें हम लाइव दिखा पाते हैं। अच्छा, जैसे कोई लेक्चर हम ठीक से नहीं बता पा रहे हैं, बच्चे हमारी बात को समझ नहीं पा रहे, तो हम यूट्यूब के माध्यम से जो इंस्टीट्यूट से चलते हैं वो लेक्चर्स भी दिखा देते हैं। और कई सारे कार्यक्रमों का संचालन वहाँ से किया जाता है। जैसे हमारे मोदी जी ने अभी बच्चों से बात की थी, मन की बात और परीक्षा पे चर्चा, तो उन कार्यक्रमों को हम लाइव दिखाते हैं कि बच्चे आप भी इस तरह से जैसे दूसरे स्कूल के बच्चे इन्वॉल्व हुए, आप भी इन कार्यक्रमों में जा सकते हैं और जुड़ सकते हैं। और एक बात मैं टीचर से ये भी जानना चाहूँगा कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या कंटेंट, क्योंकि एक जरूरी है, हमने हार्डवेयर तो लगा दिया, इसको हार्डवेयर कहते हैं, ठीक है, ये सब हार्डवेयर है, लेकिन सॉफ्टवेयर यानी कि आपके बुक्स, आपके कंटेंट, ठीक है, प्रेजेंटेशंस, वीडियोस, क्या ये जो संबंधित चीज़ें हैं, मटेरियल है, क्या ये उपलब्ध कराई गई है स्कूल को? ये तो हमें समय समय पर उपलब्ध कराए जाते हैं। जैसे अभी NCERT की बुक चल रही है तो NCERT का अगर हम ऐप डाउनलोड कर देते हैं, ऐप है उसका? ऐप है, तो हम लाइव बुक सिखा सकते हैं बच्चों को अपनी। उसके बाद हमको समय समय पे यूट्यूब के माध्यम से या उसके माध्यम से क्लासेस दी जाती हैं या लेक्चर्स दिए जाते हैं वहाँ से। ब्रिज कोर्स चलता है हमारे यहाँ 9th के बच्चों को, जो पहली से 8वीं तक का सिलेबस है उसको, और 9th का जो सिलेबस है उसमें काफ़ी डिफरेंसेज है और बच्चों का लेवल भी थोड़ा सा डाउन रहता है। क्योंकि मैंने ये नोटिस किया है कि जहाँ भी मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल है वहाँ सब्जेक्ट टीचर्स बहुत कम हैं, तो सारे सब्जेक्ट कोई 2 टीचर 3 टीचर ही पढ़ा रहे हैं। और 6 to 8 जो सिलेबस है वो थोड़ा सा ऐसा है जिसमें सब्जेक्ट टीचर का होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली मैथ्स, साइंस, इंग्लिश। तो बच्चे जब टीचर नहीं मिलता है तो उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट की एक योजना है ब्रिज कोर्स, जिसके माध्यम से 1 से 1.5 महीने तक हम क्लासेस में केवल बच्चों को पहली से लेकर 8वीं तक का जो सिलेबस है उसको पढ़ाते हैं और उसको कोशिश करते हैं कि वो जुड़ सके और फिर 9th के जो कंटेंट है वो उसको समझ में आए, क्योंकि उसका बेस जो है वो अभी बना नहीं है प्रॉपर। तो हम उस बेस को बनाने के लिए 1 से 1.5 महीने काम करते हैं। और अभी तक तो ऐसा था कि तीनों सब्जेक्ट में रहता था, हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स में। तो हम लोग को 80 मिनट्स की एक पूरा क्लास रहता था जिसमें हम बच्चों के साथ ही रहते थे, पहले पढ़ाते हैं, बाद में वहीं पर उसको कहते हैं कि यहीं पे इसको काम करें। फिर हम देखते हैं कि किस चीज़ की कमी है बच्चों में, तो हम उस पर काम करते हैं कि इसको ये सिखाया जाए ताकि इसमें इम्प्रूवमेंट। उस माध्यम से बच्चों को बेसिक नॉलेज पता चल जाता है और वो विषय से दूर नहीं है। क्योंकि 9th का कंटेंट एकदम से समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चे इतने जुड़े हुए नहीं रहते अपने सब्जेक्ट से। और 9th के बाद RT का रोल भी ख़त्म हो जाता है, तो फेल होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट जो हमको देती है वहाँ से इंस्ट्रक्शन, उस हिसाब से हम बच्चों को फिर उसके हिसाब से फॉलो करते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं एक बात आप सबको बताऊँ, 7th, 8th, 9th और 10th ये 4 ऐसे स्टैंडर्ड्स है ना, इसमें आप लोगों ने जो पढ़ा है ना, दैट विल कम विथ यू लाइफ लॉन्ग। मतलब बैचलर्स डिग्री, मास्टर्स डिग्री, उसके बाद जितने भी एडवांस प्रोग्राम्स हैं, जितना भी आप कर लो, ठीक है, हम लोग इतना करते हैं। मैं खुद एक डॉक्टरल कैंडिडेट हूँ, मैं आज भी आपको बोल रहा हूँ 7th, 8th, 9th और 10th
ये 4 स्टैंडर्ड में जो चीज़ नहीं समझ पाए हैं ना, आज तक नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि तब जैसे मैडम बता रहे हैं तब इतनी सुविधाएं नहीं थी। एक प्रिंसिपल या एक साहब आते थे, वो पढ़ाते थे, और ज़रूरी नहीं है कि 100 बच्चे बैठे हैं तो सबको समझ में आ जाए, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तब कुछ बातें समझ में आती थी, कुछ बातें नहीं समझ में आती थी। जब समझ में नहीं आती थी तो इंटरनेट का अभाव था, इंडिया 2G पर चल रहा था उस टाइम में। वी आर स्पीकिंग बैक इन 1995 टू 2000 के बीच की बात कर रहा हूँ मैं, और 2000 से लेके 2005। तो चीज़ें समझ में नहीं आती थी। यूट्यूब तो बहुत दूर की बात है, अगर समझ में नहीं आता था तो बोलते थे इसमें समझ नहीं आया तो आप डाइजेस्ट पढ़ लो, इसमें समझ नहीं आया तो किसी ने हाथ से नोट्स बना दिए। ऐसा बहुत कम होता था कि कोई टीचर या कोई ऐसा ट्यूटर आता था या प्राइवेट कोचिंग में कि वो आपको समझा पाए और आपको चीज़ें समझ में आए। वो चीज़ कल भी समझ में नहीं आई, वो चीज़ आज तक समझ में नहीं आती है, खास करके मैथमेटिक्स में। वो नया क्लियर होने की वजह से फिजिक्स में भी उसका इम्पैक्ट आया 11th और 12th साइंस में। आई स्कोर द लीस्ट इन फिजिक्स। आज आपने जो अमलपुरा में एक प्रोग्राम बनाया, क्या उद्देश्य के लेके बनाया? आज मसाया सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड में, जो कि यहाँ खंडवा में स्थित 300 मेगावाट का सोलर एनर्जी प्लांट है, उसने अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत स्कूल को डिजिटल स्मार्ट बोर्ड, RO और CCTV का दान किया है। हमें उम्मीद है कि इस कार्यक्रम से और इस दान के माध्यम से स्कूल के बच्चों को एजुकेशन में फ़ायदा होगा और वो जो डिजिटल इंडिया के जो प्रयास हैं उसके साथ जुड़ पाएंगे। सर आपका मेरा नाम डॉक्टर आकाश शाह है और मैं किसान इंडिया रिव्यूज प्राइवेट लिमिटेड गुड़गांव से। सर बड़ी खुशी की बात है कि आज आपके स्कूल में मतलब कि डिजिटल बोर्ड मिले हैं, आप और आपके बच्चे कैसा महसूस करते हैं? हमें बहुत खुशी हो रही है इस बात की कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के अंतर्गत मसाया सोलर एनर्जी की तरफ से हमें पैनल और बाकी सामग्री दी गई है, जिसका बच्चे बहुत उपयोग करेंगे, उनको सीखने के लिए बहुत मदद मिलेगी। हम उनका धन्यवाद करते हैं सर का, जो उन्होंने हमें ये सामग्री उपलब्ध कराई है। सर इस बोर्ड के अलावा क्या क्या चीज़ें आपको? ये हमें सबने स्मार्ट बोर्ड दिए हैं, तो वाटर प्यूरीफायर दिया हुआ है और CCTV कैमरे उपलब्ध कराए हैं। 8 ठीक है।